दोस्तों, क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर मायावती बड़ा खेल करने जा रही हैं? क्या 2027 का चुनाव यूपी की राजनीति का सबसे बड़ा मुकाबला बनने वाला है? क्या बीएसपी फिर से अपने पुराने वोट बैंक को मजबूत करने की तैयारी में जुट चुकी है? इन सवालों ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, क्योंकि यहां आपको राजनीति की हर बड़ी खबर सबसे पहले मिलती है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब भी दलित राजनीति की बात होती है तो सबसे पहला नाम मायावती और बहुजन समाज पार्टी का सामने आता है। एक समय ऐसा था जब बीएसपी उत्तर प्रदेश की सत्ता पर मजबूत पकड़ रखती थी, लेकिन पिछले कुछ चुनावों में पार्टी का प्रदर्शन कमजोर दिखाई दिया। अब 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर एक बार फिर बीएसपी सक्रिय नजर आ रही है और राजनीतिक विश्लेषकों की नज़र मायावती की रणनीति पर टिकी हुई है। राजनीतिक रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि बीएसपी अपने पुराने सामाजिक समीकरण को फिर से मजबूत करने की कोशिश कर रही है। पार्टी संगठन को बूथ स्तर तक सक्रिय करने और अलग अलग समुदायों तक पहुंच बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। कई रिपोर्टों में यह भी चर्चा है कि मायावती 2007 वाले सफल सामाजिक समीकरण की याद दिलाकर कार्यकर्ताओं को फिर से मैदान में उतारना चाहती हैं। यूपी की राजनीति में दलित वोट बैंक हमेशा से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता रहा है। यही कारण है कि लगभग सभी बड़े राजनीतिक दल इस वर्ग को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 2027 चुनाव में भी दलित वोट निर्णायक भूमिका निभा सकता है। इसी वजह से बीएसपी, समाजवादी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस सभी दलित समाज तक अपनी पहुंच मजबूत करने में लगे हुए हैं। मायावती लगातार यह संदेश देने की कोशिश कर रही हैं कि बीएसपी ही दलितों की असली राजनीतिक आवाज है। दूसरी तरफ कई नए राजनीतिक चेहरे और दल भी दलित राजनीति में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद और उनकी पार्टी को लेकर भी लगातार चर्चाएं हो रही हैं। राजनीतिक रिपोर्टों में कहा गया है कि यूपी में दलित राजनीति का नया मुकाबला देखने को मिल सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बीएसपी फिर से अपने पुराने वोट बैंक को एकजुट कर पाएगी? यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले कुछ चुनावों में पार्टी का वोट प्रतिशत और सीटें दोनों कम हुई हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर बीएसपी को मजबूत वापसी करनी है तो उसे जमीनी स्तर पर संगठन को पहले से ज्यादा सक्रिय बनाना होगा। 2027 चुनाव को लेकर एक और चर्चा तेजी से चल रही है। कई रिपोर्टों में कहा गया है कि मायावती सामाजिक समीकरणों को नए तरीके से साधने की कोशिश कर रही हैं। कुछ रिपोर्टों में दलित ब्राह्मण समीकरण की चर्चा भी सामने आई है, जिसने यूपी की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। 2007 में इसी तरह के सामाजिक समीकरण ने बीएसपी को बड़ी सफलता दिलाई थी। राजनीतिक माहौल को देखकर यह साफ है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति और ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। एक तरफ बीजेपी अपनी पकड़ बनाए रखने की कोशिश करेगी, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी सत्ता में वापसी का सपना देख रही है। वहीं बीएसपी अपने पुराने जनाधार को मजबूत करने के मिशन में जुटी दिखाई दे रही है। दलित राजनीति की बात करें तो यह केवल चुनावी गणित का विषय नहीं है, बल्कि सामाजिक प्रतिनिधित्व और राजनीतिक भागीदारी का भी बड़ा मुद्दा है। इसी कारण राजनीतिक दल लगातार दलित समाज से जुड़े मुद्दों को अपने एजेंडे में शामिल कर रहे हैं। यूपी में दलित वोट प्रतिशत काफी महत्वपूर्ण माना जाता है और यही वजह है कि 2027 चुनाव में यह वर्ग फिर से केंद्र में दिखाई दे सकता है। हालांकि राजनीतिक समीकरण लगातार बदलते रहते हैं और चुनाव तक तस्वीर कई बार बदल सकती है, लेकिन अब भी जो संकेत दिखाई दे रहे हैं उनसे इतना जरूर कहा जा सकता है कि 2027 चुनाव में मायावती और बीएसपी को नजरअंदाज करना किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं होगा। पार्टी संगठन को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और नए राजनीतिक संदेश देने की कोशिशें लगातार चर्चा में हैं। अब देखना होगा कि आने वाले महीनों में बीएसपी की रणनीति किस दिशा में जाती है। क्या मायावती फिर से बड़ा राजनीतिक दांव चलेंगी? क्या दलित राजनीति का केंद्र एक बार फिर बीएसपी बनेगी? क्या 2027 चुनाव में नया राजनीतिक समीकरण देखने को मिलेगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाला समय देगा। वीडियो पर अपनी राय जरूर लिखें।
क्या आपको लगता है कि मायावती 2027 में बड़ा राजनीतिक कमाल कर सकती हैं? कमेंट करके अपनी राय बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब की। लेकिन राजनीति में केवल पुराने समीकरणों के भरोसे चुनाव नहीं जीते जाते। समय के साथ मतदाताओं की प्राथमिकताएं भी बदलती हैं। आज का युवा मतदाता रोजगार, शिक्षा, कानून व्यवस्था और विकास जैसे मुद्दों पर भी उतना ही ध्यान देता है जितना सामाजिक प्रतिनिधित्व पर। यही कारण है कि 2027 का चुनाव केवल जातीय समीकरणों का चुनाव नहीं, बल्कि विकास और सामाजिक न्याय के बीच संतुलन का चुनाव भी माना जा रहा है। मायावती के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने पारंपरिक वोट बैंक को फिर से पूरी मजबूती के साथ जोड़ने की है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि बीएसपी अपने मूल समर्थकों को एकजुट रखने में सफल होती है और साथ ही दूसरे वर्गों तक भी अपनी पहुंच बढ़ाती है, तो वह चुनावी मुकाबले में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। यही वजह है कि पार्टी लगातार संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने पर जोर दे रही है। उत्तर प्रदेश में चुनावी राजनीति हमेशा से दिलचस्प रही है। यहाँ का राजनीतिक माहौल अक्सर पूरे देश की राजनीति को प्रभावित करता है। इसलिए 2027 विधानसभा चुनाव को केवल एक राज्य का चुनाव नहीं, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सभी प्रमुख दल अपनी रणनीतियां तैयार करने में जुटे हुए हैं और हर दल अपने वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। बीएसपी के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि पार्टी को युवाओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करनी होगी। आज सोशल मीडिया राजनीति का बड़ा माध्यम बन चुका है। राजनीतिक संदेश अब केवल रैलियों और सभाओं तक सीमित नहीं रह गए हैं। मोबाइल फोन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए लाखों लोगों तक कुछ ही मिनटों में संदेश पहुंच जाता है। ऐसे में बीएसपी भी डिजिटल माध्यमों पर अपनी उपस्थिति बढ़ाने की कोशिश कर रही है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले समय में दलित राजनीति का स्वरूप भी बदल सकता है। नई पीढ़ी के मतदाता केवल पहचान की राजनीति ही नहीं, बल्कि अवसरों और विकास के मुद्दों को भी महत्व दे रहे हैं। इसीलिए सभी राजनीतिक दलों को अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ रहा है। मायावती और बीएसपी के लिए भी यह चुनौती होगी कि वे पारंपरिक समर्थन को बनाए रखते हुए नई पीढ़ी तक अपनी बात प्रभावी ढंग से पहुंचाएं। दूसरी ओर विपक्षी दल भी अपनी तैयारियों में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते। समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सभी उत्तर प्रदेश में अपनी स्थिति मजबूत करने के प्रयास में लगे हुए हैं। ऐसे में मुकाबला पहले से ज्यादा रोचक होने वाला है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यदि चुनावी मुकाबला बहुकोणीय हुआ तो छोटे बदलाव भी बड़े परिणाम ला सकते हैं। मायावती का राजनीतिक अनुभव भी उनके लिए एक बड़ी ताकत माना जाता है। उन्होंने लंबे समय तक उत्तर प्रदेश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और कई बार ऐसे फैसले लिए हैं जिन्होंने राजनीतिक समीकरण बदल दिए। यही कारण है कि उनके हर बयान और हर राजनीतिक कदम पर राजनीतिक विश्लेषकों की नजर रहती है। 27 चुनाव की चर्चा के बीच यह सवाल भी बार बार उठ रहा है कि क्या बीएसपी कोई नई रणनीति या नया सामाजिक समीकरण पेश कर सकती है। हालांकि इसका जवाब अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना तय है कि पार्टी आने वाले समय में अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश करेगी। संगठनात्मक बैठकों और राजनीतिक गतिविधियों में बढ़ती सक्रियता इसी दिशा का संकेत मानी जा रही है। यूपी की राजनीति में दलित समाज की भूमिका हमेशा से महत्वपूर्ण रही है। चुनावी नतीजों पर इसका प्रभाव कई बार देखने को मिला है। यही कारण है कि सभी राजनीतिक दल इस वर्ग के मुद्दों को अपने चुनावी एजेंडे में प्रमुखता से रखते हैं। शिक्षा, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और राजनीतिक भागीदारी जैसे विषय आने वाले चुनावों में भी चर्चा के केंद्र में रह सकते हैं। इसके साथ ही महिलाओं की भागीदारी भी चुनावी राजनीति का महत्वपूर्ण मुद्दा बनती जा रही है। राजनीतिक दल महिलाओं तक अपनी पहुंच बढ़ाने और उनके समर्थन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। मायावती स्वयं देश की प्रमुख महिला नेताओं में गिनी जाती हैं, इसलिए महिला मतदाताओं के बीच उनकी छवि भी चर्चा का विषय रहती है। आने वाले महीनों में राजनीतिक गतिविधियां और तेज होने की संभावना है। विभिन्न दल अपने कार्यक्रमों, अभियानों और जनसंपर्क गतिविधियों को बढ़ा सकते हैं। इससे चुनावी माहौल और अधिक गर्म होने की उम्मीद है।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे वैसे वैसे नए मुद्दे और नए समीकरण सामने आते रहेंगे। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर बड़े बदलावों की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है। क्या बीएसपी वापसी करेगी? क्या मायावती फिर से राजनीतिक केंद्र में होंगी?